बात करते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के बारे में वैसे तो हमने थोड़ा भी, फिर भी अभी मैं आपको फिर बता देता हूं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है वह संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है या फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किनकी जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी विधेयक को लेकर, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और किसके द्वारा? के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोक संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा जाता है, तो जो रहता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद हम देखते हैं कास्टिंग वोट क्या होता है। तो कास्टिंग वोट के बारे में पहले जो बोर्ड में लिखा हुआ उसे मैं पढ़ लेता हूं, फिर और उसको एक्सप्लेन करेंगे। किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो कास्टिंग वोट में हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कास्टिंग वोट होता क्या है? यदि कोई विधेयक है तो उस विधेयक में यदि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके मत बराबर, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष है वह अपना निर्णायक मत दे। लेकिन सारी विधेयकों में वह ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष सकता है? तो देखते हैं हम साधारण विधेयक। अब मैं जब साधारण विधेयक की बात कर, साधारण विधेयक में ही संयुक्त बैठक, अर्थात संयुक्त बैठक में भी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट दे सकता है, मतलब कास्टिंग वोट दे सकता है। इसके अलावा जो धर्म विधेयक होगा उसमें भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। किसमें? जो लोकसभा का, तो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित विषयों पर। अब अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की प्रक्रिया लिखी गई है। अब की जो प्रक्रिया रहती है वह साधारण विधेयक में नहीं आती है। अनुच्छेद 368 के उसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो ऐसे विधेयक जो रहेंगे उसमें लोकसभा का अध्यक्ष है वह अपना नहीं दे सकता। राष्ट्रपति से विधेयक है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आएगा और उसमें लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि लोकसभा दे सकता है मगर किसमें देगा और किस। तो साधारण विधेयक में 108 के अंतर्गत बैठक बुलाई जाती है, उसमें भी उसे मत देने का अधिकार होगा, क्योंकि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक में बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 368 कोई भी विषय होगा उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो यह सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा संसद सत्र का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया। स्थगन से तात्पर्य यह है कि जब किसी विषय में बहुत ज्यादा बहस हो जाता है तो लोकसभा को 2 घंटे के लिए या 2 के भी स्थगित, उसे कहते हैं स्थगन। तो स्थगन करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि सत्रावसान करने का जो अधिकार रहता है वह राष्ट्रपति का होता है, लेकिन या फिर विघटन लोकसभा का वह भी, लेकिन संसद सत्र का जो स्थगन है उसका अधिकार जो है वह लोकसभा अध्यक्ष को होता है, ना कि राष्ट्रपति को होता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। स्थगन अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, सत्रावसान या फिर लोकसभा का विघटन वह राष्ट्रपति करता है। देखते हैं अगला पॉइंट। यदि लोकसभा अध्यक्ष के संचालन के संबंध में कोई निर्णय देता है एवं सदन के सदस्य उससे सहमत नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सदन के लिए बाध्यकारी होगा। अर्थात यदि कोई निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ले रहे हैं और लोकसभा की कुछ नहीं है, तो भी जो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय रहेगा वह अंतिम के लिए बाध्यकारी होगा। यही बातें इस पॉइंट में लिखी गई हैं। इसके बाद करते हैं, यदि सदन का कोई सदस्य त्याग पश्चात सदन में व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहता है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी। अर्थात यदि कोई लोकसभा का जो सदस्य होता है वह अपना त्याग पत्र
लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जब वह अपना भाषण देना चाहेगा तो उसे लोकसभा अध्यक्ष आवश्यक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उसे अनुमति दे देता है तो वह सकता है, और अनुमति नहीं देगा तो वह भाषण देने का अधिकार नहीं रहेगा उस सदस्य के पास। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो उसका आंसर है गणेश वासुदेव मालवणकर। गणेश वासुदेव मालवणकर करके उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसका पूरा वासुदेव मालवणकर। इसके बाद प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की मीरा कुमारी जी थी, जो कि बनी थी 2009 से तक के जो था जी थी, और वह भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो हम महाजन जी जो है वह वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष है। तो यहाँ पर हमारा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में होता है। इसके बाद हम जो अगला वीडियो बनाएंगे से संबंधित होगा।